Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसका नाम है एडमिशंस। एडमिशंस तो बेसिकली एडमिशन जो हमारा डिफाइन है एक तरीके से सेक्शन नंबर 15 से वो शुरू है। सेक्शन नंबर 15 में एडमिशन को डिफाइन कर रखा है। ठीक है, इस वीडियो को बेसिकली मैं 2 या 3 पार्ट्स में बनाऊंगा, क्योंकि हम एडमिशंस और कन्फेशंस को पूरा मिला के और समझ के समझेंगे। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं है कि एक पार्ट में ही मैं आधे घंटे की वीडियो बना दूं, जिससे कि आपको भी थोड़ा समझने में, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट को इजीली समझाने की कोशिश करूंगा एडमिशंस को। तो बेसिकली आज जो हम एडमिशंस में समझने जा रहे हैं, एडमिशन डिफाइन, तो जरा सेक्शन नंबर 15 पे अगर हम गौर करते हैं, एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री contained electronic form which suggests any inference as to fact in issue or relevant fact and which is made by any person under the circumstances hereinafter mentioned. hereinafter mentioned का मतलब जितने भी circumstances हैं जो कि fact in issue या relevant fact से, fact in issue जो हमारे बेसिकली ध्यान से सुनिए, कोई भी केस होता है, ठीक है, एक कोई इंस्टेंस है कि ए ने बी की डेथ कॉज कर दी, कि ए ने बी की क्या करी, डेथ कॉज कर दी। अब ये जो इंस्टेंस है, इसके पीछे भाई उनकी बहुत टाइम से, 1 साल से राइवलरी चलती हुई आ रही होगी, या फिर ए जिस टाइम ए ने कोई बयान दिया बी से रिलेटेड कि हाँ भाई मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस तरीके का बयान, या फिर ए ने ये जो फैक्ट इन इशू है या रेलेवेंट फैक्ट है, इस केस से जुड़े हुए कनेक्टेड फैक्ट्स हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी ए ने किसी भी तरीके का बयान दिया है जो कि इस केस से रिलेट करता है, तो वो हमारा रेलेवेंट हो जाएगा, वो हमारा रेलेवेंट हो जाएगा। तो एडमिशंस जो हैं बेसिकली सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं, ओरल एडमिशंस, रिटन एडमिशंस, और अब एक तरीके का और है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ओरल एडमिशंस, डॉक्यूमेंट्री मतलब वही, डॉक्यूमेंट्री का मतलब रिटन एडमिशंस, वो डॉक्यूमेंट्री में ही आ जाता है, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक जो है वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह ही ट्रीट होता है, वो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह ही ट्रीट होता है, जस्ट उसे हमने और एक्सप्लिसिटली भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिफाइन कर दिया है, हर जगह हमने ये चीज को मेंशन कर दिया है। तो आगे समझते हैं। तो चलिए, जब हम आगे समझते हैं तो हम ये देखते हैं, ध्यान से सुनिए, मैंने एक इंस्टेंस बताया कि ए ने बी की डेथ कॉज कर दी, तो इसके इर्द गिर्द काफी सारे फैक्ट्स ऐसे होंगे जो इस केस से बिल्कुल कनेक्टेड फैक्ट्स होंगे, उन्हें हम कहते हैं रेलेवेंट फैक्ट, और मेन फैक्ट इन इशू ये है। तो इससे रिलेटेड अगर ए ने कोई भी किसी भी तरीके का बयान दिया है तो वो हम समझते हैं, उसे हम कहते हैं एडमिशन, उसे हम कहते हैं एडमिशन। अब एडमिशन जो है बेसिकली वो होता है 2 तरीके का। देखिए, वो तो है कि एडमिशन के किस किस तरीके से आप एडमिशन दे सकते हो, तो ओरल भी दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, मगर एडमिशन जो होता है वो किसी भी फैक्ट का जब आप किसी भी फैक्ट का एडमिशन करते हैं तो 2 तरीके का, एक तो होता है एडमिशन ऑफ गिल्ट, एक होता है एडमिशन ऑफ फैक्ट। ठीक है, एडमिशन ऑफ गिल्ट और एडमिशन ऑफ फैक्ट, देखिए ध्यान से बहुत तसल्ली से समझने की चीज है। अगर मान के चलिए जिस टाइम ए ने बी की डेथ कॉज करी, तो सी ने यह बयान दिया है कोर्ट में आके कि ए ने ए के हाथ पे, जब मैंने ए से पूछा कि हाँ भाई मान के चलिए उन दोनों के बीच में और बी के बीच में काफी लड़ाई हुई थी, उसके बाद ए ने शूट कर दिया था बी को, ठीक है, तो सी उसका फ्रेंड है, सी ने यह बयान दिया है कि जब ए वापस घर लौटा और मैंने उससे पूछा कि हाँ भाई तेरे हाथ में क्या हुआ है, तो उसने जो भी बयान दिया होगा, जिस भी तरीके का, मेरा एक्सीडेंट हो गया या ये हो गया या वो हो गया, या फिर मेरा, उसने यही बयान दे दिया बी से झगड़ा हो गया था तो थोड़ी बहुत मेरी उससे झगड़े में लग गई, कोई चोट लग गई, तो ये किसी भी तरीके का कि भाई अब अगर कोई भी, उसने किसी, जैसे मान के चलिए उस दिन वो घर अपने लेट पहुंचा, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स ने या किसी ने उससे या पड़ोसी ने या जैसे दुकानदार ने पूछा कि हाँ भाई इतनी लेट से कहां से आ रहे हो, तो उसने कहा कि नहीं यार बस ऐसी हौस खास तक गया था, मान के चलिए उसने ये कह दिया कि भाई ऐसी हौस खास तक गया था, तो वहां मेरे ऐसे ऐसे कि भाई मैं हौस खास तक गया था ऐसी घूमने, और ये जो डेथ कॉज हुई है, बी की जो डेड बॉडी मिली है वो भी हौस खास से ही मिली है।
तो आप समझ रहे हैं इस चीज को। तो ये स्टेटमेंट किसी भी तरीके का जो नॉर्मल स्टेटमेंट है, अगर मैं भी किसी भी तरीके का कह रहा हूं कि रात मेरी तबीयत बहुत खराब थी मेरा, तो ये बयान अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग में काम आ रहा है तो इसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ फैक्ट, नॉर्मल। अगर ये किसी भी किसी भी प्रोसीडिंग्स के अंदर, किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर ये नॉर्मल एडमिट अगर मैं किसी चीज को कर रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाता है नॉर्मल, किसी भी फैक्ट को हमने एडमिट कर लिया, ठीक है। अब अच्छा जी, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ये होता है एडमिशन ऑफ गिल्ट, ठीक है। एडमिशन ऑफ गिल्ट जो होता है बेटा, इसी को ही हम कहते हैं कन्फेशन, इसी को ही हम कहते हैं कन्फेशन। अगर किसी ने भी किसी थर्ड पार्टी से कन्फेशन कर लिया, अब आपके दिमाग में दो तीन चीजें आएंगी कि सर कोई भी बंदा एडमिशन ऑफ गिल्ट, अगर मैं किसी के सामने ये चीज एडमिट कर लूं कि हाँ मैंने बी की डेथ कॉज करी है, ए ये चीज एडमिट कर ले कि मैंने बी की डेथ कॉज करी है, तो उसने एडमिशन कर लिया ना गिल्ट का अपने, तो क्या कहलाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कन्फेशन ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो एडमिशन ऑफ गिल्ट, तो अगर आपसे ये कोई पूछे कि हाँ भाई के कन्फेशन कहां डिफाइन है, तो कन्फेशन डिफाइन सेक्शन नंबर 15 के अंदर ही है। जो एडमिशन है वो दो तरीके का होता है, एडमिशन ऑफ गिल्ट और नॉर्मल एडमिशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि एडमिशन ऑफ गिल्ट, एडमिशन ऑफ गिल्ट जो है बेसिकली, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मैजिस्ट्रेट को भी अपने गिल्ट का एडमिशन होता है, कन्फेशन तो मैजिस्ट्रेट को भी किया जाता है, पुलिस ऑफिसर को भी किया जाता है, या किसी थर्ड पार्टी को आपने कर दिया। तो इसे हमने डिवाइड कर रखा है एडमिशन ऑफ गिल्ट को बेटा, जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल, जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो जुडिशियल एडमिशन ऑफ गिल्ट क्या हो गया, जो कन्फेशन। जुडिशियल क्या होता है, जो कि हम मैजिस्ट्रेट के सामने करते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जो कि हम अपने गिल्ट को कबूलते हैं कि हाँ भाई ये अपराध मैंने ही किया है, तो उसे कन्फेशन। सेक्शन नंबर 183 ऑफ बीएनएसएस के अंदर, जो पहले सेक्शन नंबर 164 ऑफ सीआरपीसी था, उसके अंदर हम कन्फेशन करते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने, तो उसे हम कहते हैं जुडिशियल एडमिशन ऑफ गिल्ट या फिर कन्फेशन गिवन टू मैजिस्ट्रेट। अब आता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। बेटा जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, वो भी आप देखिए दो तरीके का हो गया। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन अगर पुलिस ऑफिसर को किया है, ठीक है, और या फिर किसी थर्ड पार्टी को किया है, अगर पुलिस ऑफिसर को किया है या किसी बाहर किसी थर्ड पार्टी को किया है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा, देखिए जुडिशियल तो जुडिशरी के सामने हो गया, जज के सामने, एक्स्ट्रा जुडिशियल में पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन, दैट इज नॉट एट ऑल एडमिसिबल इन दी कोर्ट। कोर्ट के अंदर किसी भी तरीके का कोई कन्फेशन होगा, कन्फेशन गिवन टू पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल इन दी कोर्ट एज पर सेक्शन 23। देखें एक बार सेक्शन 23, नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन एक्यूज्ड। एडमिसेबल ही नहीं है पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो कि एडमिशन ऑफ गिल्ट अगर आपने पुलिस के सामने किया है, तो वो तो कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होगा, वो कोर्ट में क्या नहीं होगा, एडमिसेबल नहीं होगा। मगर अगर आपने थर्ड पार्टी को कोई एडमिट किया है कि मान के चलिए ए ने अपने फ्रेंड सी से ये बात कह दी कि हाँ भाई मैंने डेथ कॉज कर दी बी की, ठीक है, तो ये वाली चीज जो है थर्ड पार्टी से जब आप एडमिशन ऑफ गिल्ट या कन्फेशन करते हैं, दैट इज एडमिसिबल इन दी कोर्ट, दैट इज एडमिसिबल इन दी कोर्ट। हाँ ऑब्वियस सी बात है कि आप ये कहेंगे जज के सामने जो कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू ज्यादा रहती है, और इसकी एविडेंशियरी वैल्यू जो आप थर्ड पार्टी के सामने अपने गिल्ट को एडमिट करते हैं, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू थोड़ी कम रहती है। मगर एक बार जब आपने ये प्रूव कर दिया ये चीज कि हाँ कि एडमिशन कि उसने एडमिशन किया है भाई, विटनेसेस के थ्रू सी को बुलाया गया और ये बात प्रूव हो गई, तो जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल की एविडेंशियरी वैल्यू वहां पे सेम हो जाएगी, क्योंकि जुडिशियल जो इनकी एडमिशंस की वैल्यू होती है, एविडेंशियरी वैल्यू, तो कोर्ट यहाँ पे शैल प्रिजम्पशन लेता है कि हाँ भाई जो कन्फेशन हुआ है मैजिस्ट्रेट के सामने कि मैं इसे शैल प्रिजम्पशन करता हूं अनलेस एंड अनटिल दूसरी पार्टी उसे रिवर्ट करे, मैं मान के चलता हूं कि इसने बिल्कुल कन्फेशन दिया है अपने होशो हवास में। इसे आपको प्रूव करना पड़ता है पहले, उसके बाद ये दोनों सेम स्टेज पे आ जाते हैं, ठीक है। कोर्ट उसे भी फिर उसी स्टेज पे लेगा जिस स्टेज पे जुडिशियल कन्फेशन है। अगर आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन थर्ड पार्टी को बुला के ये चीज प्रूव कर दी कि हाँ भाई उसने कन्फेशन किया है।
आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी पार्ट 1 के लिए आई थिंक हम इतना ही रखते हैं। समझने की चीज थी, हमने एडमिशन ऑफ गिल्ट, एडमिशन ऑफ फैक्ट, एक्स्ट्रा जुडिशियल, जुडिशियल, ये सारी चीजों को समझा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। पार्ट 2 के साथ मिलते हैं इसके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।